रवि अपनी 11वीं क्लास में पहुंचा। पहला दिन था और सब कुछ नया सा लग रहा था। क्लासरूम ब्राइट और एयरी था। उसने खिड़की के पास एक डेस्क देखी और बैठ गया। रवि एक सिंपल सा लड़का था। उसे पढ़ाई करना और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। वो थोड़ा शर्मीला था। उसने अपने नए क्लासमेट्स को देखा। तभी श्रेया अंदर आई। वो बहुत सुंदर लड़की थी, लंबे काले बाल और चमकदार आंखों वाली। वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी। पिछले साल श्रेया क्लास टॉपर थी। रवि उसे पहले भी देख चुका था। अब वो दोनों एक ही क्लास में थे। उसने जल्दी से अपनी किताबों की तरफ देखा। उसे अपने दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती हुई महसूस हुई। श्रेया ने रवि को देखा नहीं। वो कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ एक डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी बुक्स निकाली और उन्हें अरेंज करने लगी। रवि उसे देखता रहा, मेस्मराइज्ड। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसकी क्लास में है। ये साल पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। टीचर मिस्टर कुमार क्लास में आए। वो एक जॉली आदमी थे, बड़ी सी मुस्कान के साथ। गुड मॉर्निंग क्लास, उन्होंने कहा। वेलकम टू 11th ग्रेड। सबने उन्हें ग्रीट किया। मिस्टर कुमार ने अनाउंस किया कि उन्हें साल भर चलने वाला एक प्रोजेक्ट करना होगा। आप पेयर्स में काम करोगे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। रवि का दिल बैठ गया। वो इस बात से डर रहा था। वो किसी से बात करने में भी शाय था और साल भर किसी के साथ काम करना तो बहुत दूर की बात थी। मिस्टर कुमार ने कंटिन्यू किया, मैंने आपके पार्टनर्स चूज कर लिए हैं। वो नेम्स पढ़ने लगे। रवि अपनी सीट में छुपने की कोशिश करने लगा। श्रेया एंड रवि, मिस्टर कुमार ने अनाउंस किया। रवि का सर ऊपर उठा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी जोड़ी श्रेया के साथ थी। उसने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें एक सेकंड के लिए मिली। श्रेया भी ज्यादा थ्रिल्ड नहीं लग रही थी, but she didn't object. रवि और श्रेया ने ऑकवर्डली अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी में मिलेंगे। पहले तो उनकी कॉन्वर्सेशंस छोटी-छोटी होती थी, प्रोजेक्ट के बारे में। रवि श्रेया से बात करने में नर्वस हो जाता था। वो फूलिश नहीं दिखना चाहता था। जैसे जैसे उन्होंने साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, वो रिलैक्स होने लगे। वो अपने फैमिलीज और अपने ड्रीम्स के बारे में बात करने लगे। रवि को पता चला कि श्रेया डॉक्टर बनना चाहती है। श्रेया को पता चला कि रवि को लिखना बहुत पसंद है। उन्हें पता चला कि उन्हें पुराने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का सेम पैशन है। वो अक्सर लाइब्रेरी में घंटों बिताते थे, अपने काम और कॉन्वर्सेशंस में खोए हुए। कभी कभी तो उन्हें टाइम का भी पता नहीं चलता था। वो साथ में हंसते थे, आइडियाज पर आर्ग्यू करते थे और एक दूसरे को इनकरेज करते थे। उनका प्रोजेक्ट अच्छी तरह कंप्लीट हो रहा था। अच्छी तरह थी। सेक्शन 4, अ बडिंग फ्रेंडशिप। हफ्ते महीनों में बदल गए और रवि और श्रेया अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें हर दिन एक दूसरे से मिलने का इंतजार रहता था। वो अपना लंच शेयर करते थे और अपने सीक्रेट्स भी। वो पढ़ाई में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे। एक दिन श्रेया उदास थी। उसका एक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था। रवि स्कूल के बाद उसके साथ रुका और उसे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प की। उसने श्रेया को हंसाया और उसकी सारी चिंता दूर कर दी। उस दिन श्रेया को एहसास हुआ कि रवि उसके लिए कितना मायने रखता है। वो सिर्फ उसका प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं था, बल्कि एक सच्चा दोस्त था। रवि को भी उनके रिश्ते में एक बदलाव महसूस हो रहा था। वो खुद को हर समय श्रेया के बारे में सोचते हुए पाता था। उसे उनके साथ बिताया गया हर पल बहुत अच्छा लगता था। उसे श्रेया की स्माइल, उसकी हंसी और उसकी इंटेलिजेंस सब कुछ पसंद था। उसे एहसास हुआ कि वो श्रेया के लिए फ्रेंडशिप से बढ़कर कुछ फील करने लगा था। एहसास यह। सेक्शन 5, समथिंग मोर। एक दिन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए रवि ने गलती से श्रेया का हाथ छू लिया। श्रेया ने अपना हाथ नहीं हटाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई। उनके बीच एक स्पार्क था, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। वो एक दूसरे के प्रति ज्यादा अवेयर हो गए थे। वो क्लास में एक दूसरे को चोरी छिपे देखते रहते थे। जब उनके हाथ एक दूसरे से टच होते थे तो वो ब्लश कर जाते थे। वो अपने स्टडी सेशंस के बाद
थोड़ी देर और रुकने लगे थे। रवि श्रेया को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था। अगर श्रेया को भी ऐसा नहीं लगता होगा तो? अगर उनकी फ्रेंडशिप टूट गई तो? उसने राइट मोमेंट का वेट करने का डिसाइड किया। सेक्शन 6, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। रवि और श्रेया को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती थीं। जिस तरह वो एक दूसरे को देखते थे, जिस तरह वो एक दूसरे की केयर करते थे, वो बहुत कुछ बयां करता था। उन्हें प्यार हो रहा था, स्लोली एंड श्योरली। उनकी लव स्टोरी अभी शुरू ही हुई थी। उनके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा 1 साल था। उनके पास प्रोजेक्ट था, उनकी फ्रेंडशिप थी, और अब एक प्यार जो बसंत ऋतु में खिले हुए फूल की तरह ब्लॉसम हो रहा था। वो अपने दिल में जानते थे कि उनका रिश्ता स्पेशल था।